स्टार्ट। आज का टॉपिक है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला की रासायनिक क्रिया। जब हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व को खोल करके टिप पर फ्लेम बनाते हैं तो उस फ्लेम में रासायनिक क्रिया होती है और उसमें 3 प्रकार के जोन होते हैं। तो पहला जोन, इसको कहते हैं प्रथम जोन। प्रथम जोन कहते हैं। इसके बाद इनर कोन कहते हैं, इनर कोन। और इसका नाम कूलर जोन है, कूलर जोन। तो जो प्रथम है जोन, इसका नाम 3 है, प्रथम जोन, इनर कोन और कूलर जोन। जो दूसरा है, दूसरे कहते हैं दूसरा जोन। दूसरा जोन प्रथम कंबस्टन, प्रथम कंबस्टन एवं ब्लू रिड्यूसिंग जोन, ब्लू रिड्यूसिंग जोन। दूसरे भाग को दूसरा जोन, प्रथम कंबस्टन एवं ब्लू रिड्यूसिंग जोन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा भाग, तीसरे भाग को कहते हैं तीसरा जोन, द्वितीय कंबस्टन, द्वितीय कंबस्टन एवं आउटर इनलूप, आउटर इनलूप। इस तरह से जो फ्लेम है, फ्लेम के 3 भाग होते हैं। पहला है प्रथम जोन, इनर कोन, कूलर जोन। दूसरा जोन प्रथम कंबस्टन, ब्लू रिड्यूसिंग जोन। तीसरा जोन द्वितीय कंबस्टन, आउटर इनलूप। अब ये 3 पार्ट हैं। इसमें जो पहला भाग है, पहले भाग को इनर कोन कूलर जोन कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती है और ये ठंडा क्षेत्र होता है। इसमें और पार्ट की तरह इसमें बहुत कम टेम्परेचर होता है। इस जोन में बहुत कम टेम्परेचर होता है, इसके द्वारा मेटल को गलाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसको कूलर जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स? ठीक। इसके बाद दूसरा जोन जो होता है, इसका प्रथम कंबस्टन, ब्लू रिड्यूसिंग जोन और दूसरा जोन के नाम से जानते हैं। इसमें रासायनिक क्रिया होती है। इस जोन में C2H2 + O2 ये मिल करके 2CO + H2 एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों मिलने से 2 आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये प्राप्त होता है, प्लस हीट। ठीक है, इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होने से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसी में ही 3100 डिग्री सेंटीग्रेड से
3300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इस जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड होने के कारण कार्यखंड पे जो बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन होती है उसको उससे बचाने के लिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अच्छा काम करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये धातु को ऑक्साइड या ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, इसलिए इसका नाम ब्लू रिड्यूसिंग जोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है तीसरा, ये थर्ड पार्ट जो है। अब ये 2CO प्लस H2 ये दो हैं। तीसरे में 2CO प्लस H2 प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2 एटमॉस्फेरिक ये एक आयतन। तो इसके मिलने से जो रिएक्शन होता है उसमें जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं 2CO2 प्लस H2O प्लस हीट। अब ये दोनों गैसें, ये पानी है, पानी की वाष्प बन करके उड़ जाती है, ये भी गैस उड़ जाती है। तो इस तरह से ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला की रासायनिक क्रिया होती है। इसमें जो दूसरा भाग है इसमें 3 या 5 mm दूरी तक होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इनर कोन से 3 या 5 mm की दूरी फ्लेम रख करके कार्यखंड को वेल्ड करते हैं। कार्यखंड से फ्लेम के इनर कोन की दूरी 3 mm से 5 mm रख करके वेल्डिंग करते हैं, जो कि 3100 डिग्री सेंटीग्रेड से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलता है और धातु अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाता है। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।